हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 का जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको करा चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप देखेंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 9.1 का जो भी क्वेश्चन है, सबसे पहला हमारा काम क्या है, उसको अच्छे तरह से रीड करेंगे और रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, एक फिगर को रेडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या दे रखा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। ठीक है, यहाँ तक देखिए क्या मतलब है। एक ट्री है, ठीक है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म, आंधी आने से क्या हो रहा है, एक पेड़ टूट जा रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे देखिए टूटने के बाद जो ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, जो उसका टॉप वाला भाग है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, तो और ग्राउंड को टच करने के साथ जो ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्या दे रखा है, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। देखिए जहाँ पे डिस्टेंस जहाँ पे फुट है ट्री का, वहाँ से जहाँ पे बेंड होके टच कर रहा है ग्राउंड को, वहाँ से उसकी दूरी दे रखा है हमको। कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। हमको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको ट्री की हाइट निकालना है। ठीक है, यहाँ तक देखिए फिर से एक ट्री है और वो आंधी आने से क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, और जो टूटा हुआ भाग है, जो ब्रोकन पार्ट है, कुछ इस तरह से बेंड हो रहा है जो ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और ग्राउंड जो टॉप वाला भाग है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, और टच करने के साथ ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखिए जो ट्री का फुट है और जहाँ पे टच कर रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी हमको पता है। इन दोनों को क्या पता है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहाँ पे टच कर रहा है ग्राउंड को, वहाँ से और ट्री के फुट से 8 मीटर दूरी है। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इसमें हाइट निकालना है ट्री का। तो देखिए अभी तक आपको बहुत कम समझ में आया होगा, लेकिन जैसे ही हम फिगर को बनाएंगे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्री को बनाएंगे। ये मान लीजिए ट्री है, इसकी हाइट कुछ मान लेते हैं ए से बी है। ठीक है, अभी ये ट्री है, अब आंधी आ रहा है तो ये ब्रेक हो जा रहा है। यहाँ से मान लीजिए टूट गया, ये पेड़ क्या हो रहा है, यहाँ से ब्रेक हो जा रहा है। तो ये जो भाग है ना टॉप वाला, वो ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये टॉप वाला जो भाग है वो ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसे लाइन में, ये टच कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक ट्री था और आंधी आने से क्या हो रहा है, वो ब्रेक हो जा रहा है, और ब्रेक होने के बाद जो टॉप वाला भाग है वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए जो यहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है, अगर इस लाइन को हम मिलाएंगे तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा, और ये जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ग्राउंड और ट्री से जो एंगल बन रहा है, ट्री का जो टूटा हुआ पार्ट है, ब्रेकिंग पार्ट है, वो कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, हमको ट्री के फुट से जहाँ पे टूटा हुआ ब्रोकन पार्ट टच कर रहा है उसकी डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की दूरी हमको पता है। कितना दे रखा है, इसको अगर मानते हैं हम सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमको, इस लाइन इसको हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है और ये सी, और इसको हम मान लेते हैं डी। ठीक है, अब देखिए जो बी, ए से बी तक की जो दूरी है वो हमको पता है, कितना है, 8 मीटर हमको पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो फिगर समझ में आ गया आपको। सबसे पहले एक ट्री था और आंधी आने पे क्या हुआ, वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक जो पार्ट है ब्रोकन पार्ट, वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है।
और ग्राउंड को जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ से ग्राउंड से और ब्रेकिंग पार्ट से एक एंगल बन रहा है, ठीक है। और वो एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। और एक चीज़ और हमको पता है, जो ट्री का फुट है और जहाँ पे ब्रोकन पार्ट जो टच कर रहा है उन दोनों के बीच की दूरी हमको पता है, कितना है, 8 मीटर पता है। तो हमको निकालना क्या है, तो निकालना है हाइट ऑफ द ट्री, निकालना है ट्री की क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो देखिए ये कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, जो हमारे पास डाटा दिया है उसको हम लिख लेंगे, सबसे पहला काम। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो हमारे पास गिवन है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो हम अब यहाँ से एक ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में क्या क्या हमको पता है वो पहले लिख ले रहा है। इन सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, ए बी की दूरी दे, ए बी के बीच की दूरी हमको पता है, ए बी इक्वल टू कितना है, 8 मीटर है। और एंगल हमको पता है, थीटा जो है वो हमको पता है कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में देखिए दो चीज़ तो हमको पता था, दोनों चीज़ हमने लिख लिया। अब यहाँ पे अब हमको क्या क्या करना होगा वो देखिए। यहाँ पे एक साइड हमको पता है और एंगल पता है। जब आप इससे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे, यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, कोई भी एक साइड निकाल लेंगे। तो देखिए हमको एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो, साइड पता हो और एंगल पता रहता है तो हम क्या निकाल लेते हैं, कोई भी दो साइड बचेगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। हमारे पास ए बी की दूरी पता है और एंगल पता है। तो सबसे पहले ये कितने डिग्री एंगल का बन रहा है, 90 का बन रहा है। ए बी पता है और क्या पता है, एंगल पता है। तो ये वाला अगर मान लीजिए हमको निकालना हो, ए सी निकालना हो, तो वो कैसे निकालेंगे। तो आंसर है कि हम क्या पता है, ये बेस पता है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, और इस एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये जो बचा वो क्या होता है, बेस। तो बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो बेस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है। तो tan थीटा यहाँ पे हम यूज करेंगे और एक साइड हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए ये हमको निकालना है, ए सी निकालना है, ए सी इक्वल टू क्या होगा वो हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, ए बी सी में, और यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं हम tan थीटा का यूज कर रहे हैं, tan थीटा का यूज करेंगे। अब tan थीटा का ही यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है, tan का होता है। तो हम tan का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखिए यहाँ से tan थीटा तो वैसे ही रहेगा, और इसमें इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर ए सी है। तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, ए सी, और बेस क्या है, तो ए बी है, बेस क्या है, ए बी है। अब देखिए यहाँ से tan थीटा, अब थीटा का वैल्यू हमको पता है, थीटा के वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 30 डिग्री रख लेंगे। अब इक्वल टू में ए सी का वैल्यू बताइए, तो ए सी का वैल्यू हमको नहीं पता है, निकालना है। तो ए सी को तो वैसे ही रखेंगे। ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए बी का वैल्यू हमको पता है, कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है, तो 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, tan 30 का जो वैल्यू होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 होता है, इक्वल टू ए सी को तो वैसे ही रखेंगे, अपॉन में 8 चल रहा है तो 8 कर लेंगे। अब अगर ए सी अगर हमको निकालना है तो इस 8 को हम क्या करेंगे, उधर भेजेंगे। तो यहाँ से अगर 8 से हम 8 को उधर भेजेंगे तो 1 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई का होगा। तो यहाँ से देखिए हमको ए सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा,
यहाँ से AC अगर हम निकालेंगे, AC निकालेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए 8 अपॉन क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा, 8 अपॉन √3 मीटर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से बहुत ही इजी होता है। देखिए अगर एक साइड आपको पता हो, कोई भी साइड निकालना हो, ये पता है और ये निकालना है, तो केवल आप ये पता कीजिए क्या क्या आपको पता है। तो आंसर है कि बेस हमको पता है और परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है उसको भी जानना ज़रूरी है। तो बेस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होता है, किसका, tan का होता है। तो tan थीटा का हमने यूज किया और हमने क्या निकाल लिया, AC का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए अभी तो केवल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको, हाइट हमको पता है, लेकिन पेड़ की पूरी ट्री का जो पूरा हाइट निकालना है ना हमको, तो ये CD का भी वैल्यू हमको पता होना चाहिए। जब भी हम क्या कह सकते हैं कि पूरा हाइट निकल गया, अगर ये और ये पता हो तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा AD निकल जाएगा। लेकिन अभी हमको क्या पता है, केवल AC का वैल्यू पता है। अब CD का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पार्ट जो है, यहाँ से ये टूटा हुआ पार्ट ऐसे बेंड हुआ है, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो BC का जो वैल्यू होगा वो जितना होगा उतना ही CD का वैल्यू होगा, क्योंकि ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो क्या हो रहा है, ऐसे ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद ऐसे बेंड होके यहाँ पे आ रहा है। तो ये जितना होगा उतना ही तो CB होगा ना, जो CD जितना होगा उतना ही CB होगा, ठीक है, BC होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अब देखिए क्या निकालना है, ये तो हमको पता चल गया। और ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, BC को निकाल लेंगे तो ये वाला इक्वल हो जाएगा, ये जितना होगा उतना ही ये भी है, क्योंकि यही टूट के यही तो आया है ना यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, BC को निकालेंगे। तो देखिए BC कैसे निकालेंगे, आंसर है कि यहाँ पे AB हमको पता है, AB का वैल्यू पता है, और क्या पता है, एंगल पता है। तो हमारे पास जब एंगल पता होता है और एक साइड पता होता है तो दूसरा भी साइड हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो देखिए ये बेस हमको पता है और ये क्या होता है, हाइपोटेनस ये है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है तो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो बेस पता है और हाइपोटेनस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, तो आंसर है कि हमारे पास जो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है वो कॉस का होता है। तो सबसे पहले इसमें फिर से एक बार हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इन ट्रायंगल तो वही रहेगा ABC में, ठीक है। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ABC फिर से लेकर चल रहे हैं और हमारे पास क्या दिया है, AB का वैल्यू पता है, AB कितना है, 8 मीटर है, और एंगल हमको पता है कितना, 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री लेके चल रहा है। और हमको अब क्या निकालना है, BC निकालना है। अब ये BC इक्वल टू क्या होगा वो बताना है। तो देखिए आपको पता है कि जब एक साइड हमको पता है और एंगल पता है तो दूसरा साइड भी निकाल लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस रिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए AB ये बेस है और BC क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है, तो आंसर है कि बेस और हाइपोटेनस में, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन, लिख ले रहे हैं गिवन, तो वही है, और हमको निकालना क्या है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास गिवन इतना है। अब इस ट्रायंगल में हम क्या यूज कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC में जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, कॉस थीटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा हम यूज करके इस BC को क्या करना है, निकालना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो कॉस थीटा अगर हम यहाँ से देखें तो कॉस थीटा तो वैसे ही रहेगा। अब इस ट्रायंगल में बेस क्या है, ये बेस चाहिए ना, तो बेस AB है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, AB यहाँ पे दे रहा है। अब AB और हाइपोटेनस क्या है, BC है, तो यहाँ पे क्या रख लेंगे, BC। अब देखिए कॉस थीटा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख ले रहे हैं इसको, कॉस तो वैसे ही रहेगा और थीटा का वैल्यू हमको पता है कितना है, 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। और यहाँ पे हमको क्या पता है, AB का वैल्यू पता है, AB कितना है, 8 है, तो 8 रख लेंगे। और क्या है, BC हमको नहीं पता है, तो BC को हम क्या करेंगे, वैसे ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ से कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है,
cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 8/BC चल रहा है। अब देखिए हमको BC चाहिए, तो BC अगर हम इसको इधर लेके जा रहे हैं और 3 को इधर ला लेंगे और इस 2 से 8 में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए क्या मिलेगा। BC को उधर लाएंगे और √3 को नीचे लाएंगे, तो देखिए इधर BC चला गया और √3 इधर आएगा ना, तो यहाँ पे 8 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा इसके। तो हमारे पास किसका वैल्यू मिल गया, BC का वैल्यू मिल गया, इतना मीटर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या था, AC हमने निकाल लिया और फिर से BC निकाल लिया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको निकालना है AD। क्या निकालना है, हाइट निकालना है, ट्री की हाइट पूरी कितनी होगी वो निकालना है। तो देखिए आंसर है कि ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये BC हमको पता है, तो जो BC जितना होगा ना उतना ही CD होगा। तो जहाँ पे BC लिखा है अब वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, CD को लिखना शुरू कर रहे हैं। ये BC इक्वल होगा कौन, CD। तो जहाँ पे BC का वैल्यू है वो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। BC का वैल्यू कितना है 16/√3 है और इक्वल टू में क्या चल रहा है, CD चल रहा है। तो CD का वैल्यू हमको पता में हो गया। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। हमको AD निकालना है, तो AD निकालना है तो क्या क्या हमको चाहिए, AC चाहिए और CD चाहिए। तो AC का वैल्यू पता है और CD का भी वैल्यू पता है, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, AD का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD इक्वल, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे AC प्लस CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। हाइट पूरा निकल जाएगा। अगर इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरा हाइट आ जाएगा। AC का वैल्यू कितना है 8/√3 है और प्लस CD का वैल्यू कितना है, तो 16/√3 है। इक्वल टू में क्या चल रहा है, AD चल रहा है। अब देखिए इन दोनों का LCM अगर हम निकाल रहे हैं तो कितना आएगा √3, और जब नीचे वाला एक जैसे है तो ऊपर वाले को वैसे ही लिख देते हैं। 8 प्लस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। AD चल रहा है, AD लिख लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24, और नीचे क्या चल रहा है √3 चल रहा है। AD को तो वैसे ही रखेंगे। अब देखिए √3 को हम हटाना चाहते हैं, यहाँ से क्या करेंगे √3 को हटाएंगे, तो √3 कैसे हटेगा, तो आंसर है कि अगर रेशनलाइज करेंगे तो वो रूट क्या होता है, हट जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 24 इंटू क्या कर लेंगे √3 इंटू √3 अपॉन में क्या कर लेंगे √3, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे क्या कराते हैं डिवाइड करा देते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा रहेगा √3 है तो √3 ऊपर नीचे लिखेंगे, अगर √5 होता है तो √5 लिखते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, इस √3 से इसमें इक्वल टू में क्या चल रहा है AD चल रहा है, AD को रख लिए। √3 से 24 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 इंटू √3, √3 से √3 में कराएंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इधर अभी क्या चल रहा है AD चल रहा है। अब AD इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 8 बार में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास AD का जो वैल्यू आएगा AD इक्वल टू क्या आ जाएगा 8√3 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो ट्री की हाइट है वो कितना होगा, AD इक्वल टू कितना है, AD का जो वैल्यू आया है वो कितना आ गया है 8 इंटू √3 मीटर आया है। ठीक है, तो इसका जो हाइट होगा, ट्री का हाइट जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 8 इंटू √3 मीटर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। इसमें अगर कहीं पे भी आपको कहीं डाउट लग रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं और हम उस पर क्या करेंगे वीडियो फिर से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।